नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ भाइयों, आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की कुछ रोज़ पहले वफ़ात हुई है। तो इस पे लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। कोई कहता है कि उन्होंने डिप्रेशन में आके ख़ुदकुशी की है। तो आज हम देखेंगे कि आप मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने ख़ुदकुशी की है। देखें, जो मौलवी लोग हैं ये लोग ख़ुदकुशी को हराम कहते हैं, और जो डिप्रेशन में भी ख़ुदकुशी करता है ये उसे भी हराम कहते हैं। ख़ुदकुशी होती है डिप्रेशन में है, खुशी में थोड़ा भी अपने आप को गोली मार लेता है। तो मौलाना तारिक जमील के बेटे ने कहते हैं कि डिप्रेशन में आपने आके अपने आप को मारा है। चले आप समझ लें कि उन्होंने डिप्रेशन में आके अपने आप को मारा है, अपने आप को गोली मारी है, ख़ुदकुशी की है। तो भाई दूसरी तरफ देखें, उस बंदे का इलाज चल रहा था, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, उसको इलेक्ट्रिक झटके दिए जा रहे थे क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप डॉक्टरों से पता कर लें। ये लोग जो अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए, अपनी ज़ाती मसाइल के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई उसने ख़ुदकुशी की है, डिप्रेशन में आके ख़ुदकुशी की है। तो सुनने में आया कि उनके टीचर थे एक लाहौर में, शाहिद साहब, उनसे भी किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ये तो 11 साल की उम्र में ही, बचपन से ही अब नॉर्मल है, यानी इनका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब था। तो लोग कहते हैं कि ये ज़हीन भी हो सकता है, ज़हीन भी था। तो भाइयों, अब नॉर्मल इंसान जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो ना, वो ज़हीन भी हो सकता है। एक वाक़या सुनने में आया कि एक लड़का था, उसने मास्टर किया, पता नहीं था किसी को, मास्टर किया, दारुल उलूम क़ादसिया से मास्टर किया उसने। तो उसकी शादी कराई, निकाह करा दिया गया। तो उसका जो ससुर था उसने कहा ये आपका जो हमारा दामाद ये तो अब नॉर्मल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, कभी कभी इसका दिमाग घूम जाता है, हाथ में चाकू उठा कर फिरता है, कभी छुरी उठा कर फिरता है, ये तो हमें नुकसान पहुँचा देगा। तो काफ़ी जांच पड़ताल की बाद में पता चला कि ये तो अब नॉर्मल है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं हमने इनकी तलाक करवाई ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। देखिए, जो अब नॉर्मल इंसान पर ये जो ज़हनी तवाज़ुन, ये इसका दबाव हर वक्त नहीं रहता, कभी कभी ठीक भी हो जाता है। तो तारिक जमील साहब के बेटे का भी यही हाल था, जो ना अगर फिर भी उन्होंने ख़ुदकुशी की है, लेकिन वो ख़ुदकुशी उस ज़मरे में शामिल नहीं होगी, है तो उस ख़ुदकुशी के ज़मरे में शामिल होगी जब इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। हम इंसान बेचारे को पता नहीं होता ना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो किसी को उस वक़्त कत्ल भी कर दे, उस मौके पर जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, अब नॉर्मल हो जाता है, उस वक़्त किसी को कत्ल भी कर दे, किसी का खून कर दे, तो उसका उस पर कसास नहीं है, क्योंकि उसके पता तो नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। डिप्रेशन और चीज़ है और ख़ुदकुशी और चीज़ है। ख़ुदकुशी की है उसने, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने ख़ुदकुशी जानबूझकर की, अपने आप पर गोली चलाई है। और ये जो वाक़या सुना था कि उसने डिप्रेशन में आकर ख़ुदकुशी की है, ये भी बात सही नहीं है। उसके बाद पता चला, हमें तहक़ीक़ की गई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को जानबूझकर गोली नहीं मारी, जानबूझकर ख़ुदकुशी नहीं की, उन्होंने अपने आप को गोली मारी ही नहीं है। वो जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, गार्ड से उन्होंने पिस्तौल ली, तो गार्ड ने बंदूक से मैगज़ीन निकाल ली ताकि कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। तो उसे नहीं पता था कि चैम्बर में गोली है, चैम्बर में गोली फंसी हुई थी। तो वो खेल में उन्होंने उनसे गोली चल गई, और ये लोग एतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। अगर ख़ुदकुशी भी की है तो ये ख़ुदकुशी नहीं है। ख़ुदकुशी इस जुम्मे में शामिल होगी जब उनका दिमाग बंदे का काम नहीं कर रहा होता, वो किसी को भी उड़ा सकता है, अपने आप को भी उड़ा सकता है। तो असल बात ये है कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था कि चैम्बर में गोली है, जिसकी वजह से वो खेल खूल में उनसे गोली चल गई और उनके सीने के आर पार हो गई। चले मान लें उन्होंने ख़ुदकुशी की है, लेकिन इंसान जब ख़ुदकुशी करता है वो अपने सीने में गोली नहीं मारता, वो अपनी कान पर भी गोली मारता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने आप को जानबूझकर गोली नहीं मारी, अल्लाह ने उनको इतना अकल दी थी
وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر گولی نہیں ماری، ان سے گولی کھیل مذاق میں چل گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیمبر میں گولی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں ذرا دھیان سے باتیں کرنی چاہیے۔ کسی نے اٹھا کر فیس بک پر مضمون لکھ دیا ہے تو ہمیں ان باتوں کو سیریسلی لینا چاہیے، آرام سے بیٹھ کر ان کو باتوں کو پڑھنا چاہیے، اپنی طرف سے مضمون نہیں لکھنے چاہیے جس طرح لوگ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ فائر ان سے غلطی سے فائر ہو گیا کہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر نہیں ماری۔ اس طرح کے واقعات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سے اس طرح کے واقعات سنے بھی ہیں، پتہ بھی چلے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت ہیں، لوگوں سے غلطی سے گولی چل جاتی ہے۔